13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। जिंदाबाद मेरा पाकिस्तान, जश्न आज़ादी मुबारक हो, जश्न आज़ादी मुबारक हो। 14 अगस्त 1947 खुशी का दिन, पाकिस्तान की तारीख़ को याद करने का दिन, अपने बड़ों की कुर्बानियों को समझने का दिन। वो दिन कि जिस दिन हमें पाकिस्तान अल्लाह पाक की नेमत के तौर पर मिला, कि जिसमें मुसलमान आज़ादी के साथ बग़ैर किसी की तकलीफ़ बर्दाश्त किए, बग़ैर जुल्म व सितम सहे अल्लाह पाक की इबादत आसानी के साथ कर सकते हैं, अपने दीन पर सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, आज़ादी के साथ अमल कर सकते हैं। और यही वो वतन है जिसे पाकिस्तान कहा जाता है। मेरे भाइयों, आज का जो दिन है वो सिर्फ बाजे बजाने का दिन नहीं है, वो सिर्फ जो है वो घूमने फिरने का नाम नहीं है, बल्कि आज का दिन तो वो दिन है कि पाकिस्तान की तारीख़ को समझा जाए, अपने बड़ों की कुर्बानियों को समझा जाए। और जो लंबी हिस्ट्री है ना, तवील हिस्ट्री के पाकिस्तान कैसे आज़ाद हुआ, ऐसा तो नहीं है ना कि प्लेट में रख के मिला है। जो समझदार हमारे बड़े हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान तुम्हें प्लेट में रख के नहीं मिला है। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वो हमें पाकिस्तान की पूरी तारीख़ समझाना चाहते हैं, इसके पीछे की पूरी कुर्बानियाँ समझाना चाहते हैं, पूरी हिस्ट्री बताना चाहते हैं, जो कि आज के नौजवान नस्ल को बिल्कुल भी नहीं पता है। उन्हें पता ही नहीं है क्या कुर्बानियाँ दी गई हैं, क्या वजूहात थी पाकिस्तान की बुनियाद की, पाकिस्तान बनने का मकसद क्या था, इसके पीछे की क्या रीज़न्स थे। एक दिन में नहीं बन गया पाकिस्तान कि एक पेपर था, पेपर पे जो है ना अंग्रेज़ ने ला के लिख के दिया कि 14 अगस्त 1947 आप आज़ाद हैं, और आपको पेपर ला के दे दिया, उस पर साइन हुआ था। हमने कहा वाह जी, वेरी गुड, हो गया, आज तो आज़ादी का दिन मिल गया। नहीं, ये तारीख़ सदियों की तारीख़ है, और इसकी हिस्ट्री शुरू होती है 16वीं सदी से। 1600 ईस्वी का दौर है। अब मेरे आज की वीडियो में यही बताने का मकसद है, मैं कोशिश करूँगा मुख्तसर अल्फाज में, मुख्तसर अंदाज में हमारे नौजवान नस्ल को ये बताया जाए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या थी, और सारा मामला आज तक यहाँ तक कैसे पहुँचा है, और अब हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। मैंने शुरू में बताया कि 1600 ईस्वी है, और अंग्रेज़ उनका तरीक़ाकार ये था कि उनके जो बड़े बड़े टाइकॉन थे, बिजनेसमैन थे, वो बिज़नेस की नीयत से मुख्तलिफ़ ममालिक में, दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों के अंदर जाया करते थे और वहाँ बिज़नेस किया करते थे। तो अपनी मलिका बरतानिया की परमिशन से कुछ बिज़नेसमैन निकले और मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर उन्होंने सफ़र किया, जहाँ पे उनको बड़ी मुँह की खाना पड़ी। या तो उनका बिज़नेस उनके दीगर ममालिक में कामयाब नहीं हुआ, या उनको घुसने ही नहीं दिया गया। उन अंग्रेज़ों को दूसरे ममालिक वालों ने, दूसरे ख़ित्ते वालों ने अपने मुल्क में, अपनी जगह में घुसने ही नहीं दिया। लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों का सफ़र करते करते उन्हें सोने की चिड़िया बर्र-ए-सग़ीर नज़र आती है। वो यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत है, और मुसलमान बहुत ही आलीशान तरीके से हुकूमत सरअंजाम दे रहे हैं। तो मुसलमानों को वेलकम करते हैं मुसलमानों की हुकूमत, और उनके लिए मुराआत, उनके लिए प्रोटोकॉल, और ना जाने कौन कौन से उनके लिए दरवाज़े खोल दिए जाते हैं कि आइए आप हमारी सरज़मीन पर बिज़नेस करें। अब ये जो अंग्रेज़ हैं, ये जो अंग्रेज़ थे, इनका मकसद सिर्फ बिज़नेस नहीं होता है, और ना ही इनका मकसद सिर्फ बिज़नेस था कि आए कमाया चले गए। इनका मकसद पूरा पूरा कब्ज़ा होता है। वही हुआ। इनकी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आ गए, इन्होंने वहाँ पर बिज़नेस शुरू किया, लोगों को अपने कंपनी में रखा, काम करना शुरू किया। करते करते गोदाम हो गए, फुल प्रोटोकॉल उनको मिला। तो इन्होंने इस नीयत से कि जी हमारे गोदाम की सिक्योरिटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो हमें जो है यहाँ पे कुछ फ़ौजी और यूँ समझें कि असलहे के साथ जो लोग हैं वो भर्ती करने। इस तरह करते करते इन्होंने अपने कमांडोज़ बना लिए, और एक तरह से अपने सामान की हिफाजत, अपने गोदाम की हिफाजत के नाम पर इन्होंने अपनी पूरी की पूरी फ़ौज तैयार कर ली। हुआ ये कि जब इनका बिज़नेस फला फूला, इनके हाथ में ताकत आई, कई लोग इनके आगे झुकने लग गए, तो इन्होंने अब अपने बिज़नेस की आड़ में वही जो इन्होंने फ़ौजी उन्होंने बनाए थे धोखे से, उनके साथ मिलकर मुख्तलिफ़ जगहों पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। पहले सिंध पे कब्ज़ा हुआ, कश्मीर पे कब्ज़ा हुआ,
और करते करते बर्र सग़ीर की कई जगहों पे कब्ज़ा कर लिया, जिसमें बर्र सग़ीर में रहने वाले मुख्तलिफ़ एरिया के लोगों के साथ लड़ाई शामिल थी और वो लड़ाई करते थे और वहाँ पर अपना कब्ज़ा जमाते थे और वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम करते थे। होते होते एक वक्त वो आया कि मुसलमानों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र, आखिरी सल्तनत चल रही थी, ये आखिरी बादशाह थे बर्र सग़ीर के, इनकी लड़ाई होती है, अंग्रेज़ों के साथ टकराव होता है और ये भी बहरहाल हार जाते हैं और इनको कैद कर लिया जाता है। पूरे बर्र सग़ीर पर जो तिजारत के लिए आए थे अंग्रेज़, अब वो हाकिम बनकर हमारे सर पर भूत बनकर सवार हो जाते हैं। अब समझने वाली बात ज़रा समझिएगा, चूँकि मेन हुकूमत मुसलमानों की थी, बादशाह मुसलमानों का था, मेजॉरिटी मुसलमानों की थी, इसी वजह से हुआ ये कि अंग्रेज़ों को, इन बिज़नेसमैन नाम के ताजिरों को सबसे ज़्यादा दुश्मनी मुसलमानों से हुई, सबसे ज़्यादा नफ़रत की निगाह से मुसलमानों को देखते थे। इसलिए तालीम में मुसलमानों को पीछे रखा गया, बिज़नेस में मुसलमानों को पीछे रखा गया, जो बिल्कुल घटिया किस्म के काम होते हैं वो मुसलमानों को दिए गए और बहुत सारे मुसलमानों पर जुल्म सितम किए गए। यहाँ तक कि किसी न किसी शक की बुनियाद पर सैकड़ों मुसलमानों को ऐसे उठा लिया जाता था और उनको कत्ल कर दिया जाता था। जुल्म सितम का जब एक बाज़ार गर्म हुआ तो मुसलमान जो कि दब चुके थे, अब उन्होंने दोबारा उठना शुरू किया कि यार ये क्या सिलसिला है। एक तो हमने इनको जगह दी, हाँ हमारे पास आए, हमारी ज़मीन से कमाया, अब हमसे ही लड़ लड़ा के हमारे ऊपर बैठ गए, चलो ठीक है बैठ गए, अब उल्टा हम पर ही उल्टा जुल्म सितम करना शुरू कर दिया। बेजार आकर, तंग आकर मुसलमानों ने अब तहरीक शुरू की। तहरीक क्या थी कि मुसलमानों की जगह है ये मुसलमानों की ज़मीन है, लिहाजा अंग्रेज़ों को वापस अपने मुल्क जाना चाहिए, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए और मुसलमानों को दोबारा हुकूमत मिलनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की हुकूमत थी ना मेन, तो मुसलमानों को दोबारा हुकूमत मिले। ये सिलसिला चलना शुरू हो गया और उसमें कुछ कुफ़ार भी, नॉन मुस्लिम्स भी मुसलमानों के साथ शामिल हो गए, क्योंकि उनको मुसलमानों का दौरे हुकूमत पसंद था। जी हाँ, याद रखिए, जब भी मुसलमानों की हुकूमत रही है ना, ये जो पॉइंट है ना, ये वैलिड पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। जिस खित्ते में, दुनिया के जिस ज़मीन पर मुसलमानों की हुकूमत रही है, वहाँ पर अक़लियतों का लिहाज रखा गया है, उनका ख्याल रखा गया है, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो कोई से भी हों, उनका ख्याल रखा गया है। हाँ, अगर बादशाही ज़ालिम है, कोई मुसलमानों की हुकूमत थी, उन मुसलमानों का बादशाही ज़ालिम था, तो उससे तो मुसलमान भी महफूज नहीं रहे, उसने तो मुसलमानों को भी मारा है, मुसलमानों को भी जुल्म किया है, तो अक़लियत कहाँ से महफूज रहेंगे। लेकिन जो वाकई दीन को समझने वाला बादशाह कोई मुसलमानों का बना और मुसलमानों की हुकूमत रही, तो वहाँ पर अक़लियतों का बड़ा लिहाज रखा गया। इसी वजह से जब मुसलमानों की हुकूमत बर्र सग़ीर में थी, तो सिर्फ मुसलमान थोड़ी थे यहाँ पे तो हिंदू भी थे, यहाँ पे सिख भी थे, बहुत सारे दीगर मज़ाहिब को मानने वाले लोग थे, लेकिन एक साथ रहते थे। कोई बहुत बड़ा फितना फसाद कोई रूनुमा नहीं होता था। क्यों? मुसलमान हर एक को एक अच्छे अंदाज से लेकर चलते थे, क्योंकि पूरे कुरान मजीद में, अहादीस तय्यबा में और हमारे जो तारीख़ है, इसमें मुसलमानों को तर्ज़ हुकूमत करने का बेहतरीन तरीक़ा समझाया गया है। चलें, बहरहाल इसमें मैं इंशाअल्लाह ये जो मैंने पॉइंट बोला है, इस पर आगे बात आने वाली है। जब सिलसिला ये शुरू हुआ और मुसलमानों की तहरीक बढ़ती चली गई, अब अंग्रेज़ों को ये टेंशन हो गई कि ये क्या, ये तो सोने की चिड़िया हमारे हाथ से निकल रही है और एक इनकी मेजॉरिटी बढ़ती चली जा रही है, बगावत बढ़ती चली जा रही है जाके, जबकि बगावत क्या थी, ये तो हकीकत थी, अपना हिस्सा हम ले रहे थे। तो उनको अब टेंशन लायक हो गई। और आपको पता है ये चालाक बहुत होते हैं अंग्रेज़, डेढ़ होशियार, ये 100 साल बाद का सोच रहे होते हैं। तो इन्होंने कहा क्या करें, ऐसा क्या किया जाए कि इनको दबाया जाए और हमारी यहाँ हुकूमत कायम रहे, दूसरा बरतानिया बन जाए बर्र सग़ीर। एक तो बरतानिया वही है जहाँ से आता है हमें लूटने। तो अब इन्होंने चाल ये चलना शुरू की कि मुसलमान और हिंदू यहाँ पे मेजॉरिटी में आबाद हैं, एक काम करते हैं, इनमें थोड़े बहुत जो फितने फसाद होते रहते हैं, इनको देखते हैं क्या है ये, इन दोनों के अलग अलग नज़रियात क्या हैं, ये दो अलग अलग कौमें हैं, इनका रहन सहन, उठना बैठना क्या, किस चीज़ में फ़र्क है जिसको आग लगाई जाए और ये लोग आपस में ही लड़ पड़े। हमसे लड़ने के बजाय ये फसाद करते रहें, आपस में लड़ते रहें और हम मज़े से इन पर हुकूमत करते रहें। लो जी, सिलसिला शुरू हो गया। इन्होंने सब चीज़ें गौर से देखी, इसका मुआयना किया और फिर वक्त वो आया कि मुसलमान जो कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और आज़ादी चाह रहे थे, अब यही मुसलमान जो है वो आपस में लड़ने लगे कुफ़ार के साथ, कुफ़ार मुसलमानों के साथ लड़ने लगे, हिंदू मुसलमान आपस में। तो थोड़ी बहुत हल्की बुल्की कहीं लड़ाई थी, वो फसाद में बर्पा हो गई, फसाद में तब्दील हो गई। अब एक और मसला खड़ा हो गया। मसला क्या खड़ा हुआ, उससे पहले इसको समझिएगा। आप कहेंगे ये क्या, जब एक साथ रह रहे थे तो एकदम अलग अलग कैसे हो सकते हैं, एकदम लड़ाई कैसे हो सकती है।
याद रखिए, किसी कौम को, किसी जगह रहने वाले कुछ मुख्तलिफ लोगों को अगर तबाह करना हो ना, तो उनके नज़रियात में आग लगा दी जाती है। जैसे एक जानवर है, मैं अभी यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, मेरे चैनल के लिए मसला ना हो जाए। एक बड़ा जानवर है जिसको मुसलमान खाते हैं और जो हिंदू मज़हब के लोग हैं वो उसको अपना खुदा मानते हैं। तो जो समझदार हैं, जिनको पता है, वो समझ जाएंगे कौन से जानवर की बात कर रहा हूँ। वो उसको कहते हैं ये हमारी माता है, ये हमारा खुदा है और ये हमें सब कुछ देता है, और मुसलमान उसको खाते हैं। जब एक वीक पॉइंट उनको ऐसा पता चला, उन्होंने जब उस हिंदुओं के कान भरना शुरू किए कि ये तुम्हारे खुदा को खाते हैं। अब वो हिंदुओं ने मुसलमानों को मारना, पीटना, जलाना, जुल्म करना, बर्बरियत, नफ़रत, घर जलाना, ये तबाही अब शुरू हो गई। ये एक पॉइंट मैंने बताया है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों में इख्तिलाफ है, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, वो नहीं करते, वो करते हैं, हम नहीं करते। हमारा अपना दीन है, उनका अपना दीन है। हमारा खुदाई दीन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं, उनका अपना दीन है। लेकिन जब नफ़रत इस तरीके से फैलती है, आग लगती है, तो तबाही हो जाती है, जिसकी मैंने एक मिसाल दी। मज़ीद मिसाल देने की ज़रूरत मुझे उम्मीद है नहीं होगी। तो इस तरीके से जब आग लगी, अब मुसलमानों के सामने एक मसला नहीं, अब दो मसले थे। एक तो अंग्रेज़ों से जान छुड़ानी है, दूसरा अब इन हिंदुओं से जान छुड़ानी है। ये गले पे आए हुए हैं और फसाद बर्पा हो गया मुसलमानों के ख़िलाफ़। अब नफ़रत के नारे लग रहे हैं कि ये क्या। लिहाजा अब फिर ज़रूरत पड़ी अंग्रेज़ों से आज़ादी के साथ साथ दो कौमी नज़रिए की, ये मुसलमानों को समझाने की कि तुम एक अलग कौम हो, हिंदू एक अलग कौम है। यही बात हिंदुओं को समझाने की कि तुम एक अलग कौम हो, हम एक अलग कौम है। तुम्हारी रियासत अलग होनी चाहिए, हमारी रियासत अलग होनी चाहिए। तुम अपना जो करो, तुम्हारी रियासत जाने, तुम्हारा मुल्क जाने, हमारा मुसलमानों का अलग एक मुल्क होना चाहिए जहाँ पर मुसलमान खुल कर अल्लाह की इबादत करें और वहाँ पर मुसलमान रहें। लिहाजा फिर इसका आगाज़ होता है और 19वीं सदी से जो सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद फिर चलते चलते मुसलमानों को समझाया जाता है, बताया जाता है, पूरा वर्क होता है और फिर पाकिस्तान मारे से वजूद में आता है। लेकिन आपने सुना है पाकिस्तान के बानी हैं कायदे आज़म। तो सवाल ये पैदा होता है कि खाली कायदे आज़म अकेले गए, पाकिस्तान के बारे में बात की और पाकिस्तान मिल गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब आपको एक पूरा मुल्क चाहिए, कंट्री चाहिए, कोई भी तहरीक होती है, उसके पीछे कुछ मकासद होते हैं, तो उसके पीछे काम करने वाली पूरी टीम होती है। एक छोटी सी कंपनी एक फ़र्द से नहीं चला करती। दिमाग ज़रूर हो सकता है उसका मेन जगह किरदार ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसके पीछे पूरी टीम काम कर रही होती है। तो इसी तरीके से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथ जो दीगर साथी थे, वो वकालत के काम सर अंजाम दे रहे थे। अंग्रेज़ों से गुफ्तगू करना, बातचीत करना, टेबल टॉक, आगे के जो मामला थे उसको सर अंजाम दे रहे थे। लेकिन पीठ पीछे कायदे आज़म की पीठ को जिन्होंने थपका हुआ था, जिन्होंने सहारा दिया हुआ था और हौसला दिया हुआ था, वो थे उलमा, जो कि पब्लिक में रहकर पब्लिकली काम कर रहे थे। अच्छा, एक बात है, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 से पहले का आप देखें, क्या सोशल मीडिया था, फेसबुक था, ट्विटर था? चलो भाई ट्विटर पर ट्रेंड चला दो, पाकिस्तान आज़ाद करवाना है? क्या यूट्यूब था, यूट्यूब के ट्रेंड्स थे, बहुत बेहतरीन वीडियोस थी कि भाई वीडियो बना दो और यूँ वायरल हो जाएगी और लोग देखेंगे, लोगों को शऊर आएगा, पता चलेगा। टीवी का पता नहीं था, हैं? तो ऐसे दौर में आखिर पब्लिक तक इतना नीचे जाकर इतना ज़बरदस्त तरीके से प्री प्लान काम कैसे हुआ? वो कोई और नहीं, वो उलमा लोग थे, वो आलिम दीन थे, मस्जिदों को संभालने वाले थे। थोड़ा सा पहले आप जाएं तो मस्जिदें बहुत आबाद हुआ करती थी, मिंबर की आवाज़ बड़ी पावरफुल आवाज़ हुआ करती थी। यहाँ से लोगों को दीन भी पता चलता था, दुनिया भी पता चलता था, एक एक चीज़ की तालीम यहाँ से मिलती थी, तमाम फैसले वहाँ से हुआ करते थे। मस्जिदों में आधी सफ़ नहीं हुआ करती थी, 2 सफ़ नहीं हुआ करती थी। इमाम साहब का, उस जो आलिम दीन था, उनका खुतबा सुनने के लिए पूरी मस्जिद भरे हुआ करती थी। ये काम लिया उलमा ने और मुसलमानों के घरों के अंदर तक जाकर एक एक फ़र्द तक जो पैगाम पहुंचा है वो उलमा के ज़रिए से और मस्जिद के ज़रिए से पहुंचा है। लेकिन आज जब अंग्रेज़ों ने इस बात को समझा उस दौर में कि यार ये सब कुछ कैसे हुआ, ये कौन है इनके पीछे इतनी पावरफुल काम करने वाला, वो समझ गया ये मस्जिदें हैं, इनके उलमा हैं। तो जिस तरह पाकिस्तान प्लेट में रख के हमें नहीं मिला है ना, तो इस तरह उलमा की और मस्जिद की बदनामी में प्लेट पे रख के नहीं हुई है, प्री प्लान काम हुआ है। अभी मेरा टॉपिक वो नहीं है, वरना मैं इसको ज़रूर बयान करता। प्री प्लान काम हुआ है कि किसी तरीके से मुसलमानों, ये जो उलमा है, इनकी तालीम को, इनके रहन सहन को, इनकी मस्जिदों को, इनके ग्रेड्स को, इनके सैलरीज़ को ऐसा बना दो कि ये गाली बन जाए माशरे के अंदर। मस्जिदें, ये जो मुक़द्दस जगह, ये दकियानूसी जगह ख्याल की जाने लगी। यहाँ पे जाना ऐसा लगे अरे कहाँ जा रहे हो, उलमा से मिलना, उनकी गुफ्तगू सुनना ऐसा लगे जैसे किसी जाहिल को सुन रहे हो। जब ऐसा माहौल जब पूरा का पूरा बना
ये अंग्रेज़ों की पूरी चाल थी कि किसी तरह पाकिस्तान तो बन जाए, लेकिन पाकिस्तान का जो मकसद है उस मकसद तक ये पहुँच ही ना सकें। और इसका मेन तोड़ ये था कि किसी तरीके से इनको गंदा करते रहो, उलमा को गंदा करते रहो, इनको आगे पीछे करो, इनको बदनाम कराओ, इनको दूर रखो, इनको जो है ना ख़राब करो। आज वो अपने प्लान में कामयाब होते चले जा रहे हैं। और आज देखें कि एक आज का नौजवान उलमा को सुनने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ तक सुनने के लिए तैयार नहीं है कि वो सुने तो सही, वो सही बोल भी रहे हैं या नहीं बोल रहे। लेकिन जब कोई नौजवान किसी आलिम को सुन लेता है तो उसको पता चलता है कि वाकई दीन तो दीन है, कुरान तो कुरान है, हदीस की तालीमात कितनी खूबसूरत तालीमात है, और वाकई दीन पे चलना शुरू हो जाता है तो मकसद पाकिस्तान हासिल होना बहरहाल शुरू हो जाता है। तो बहरहाल मैं अभी बात कर रहा था कि पाकिस्तान जो है जो आज़ाद हुआ उससे पहले क्या किया गया। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ही अपना काम सर अंजाम दे रहे थे, उलमा अपना काम सर अंजाम दे रहे थे। जिस तरीके से फ़ौज है ना, फ़ौज पूरा एक इदारा है, लेकिन नेवी का अपना काम है, वो समंदरी महाज को जानती है। आर्मी का अपना काम है, वो ज़मीनी महाज को जानती है। और एयरफोर्स का अपना काम है, वो फ़ज़ाई महाज को जानती है। इसी तरह खुफिया एजेंसी होती है जो खुफिया तरीके से कोई साजिशें तो नहीं कर रहा, जासूसी तो नहीं कर रहा दूसरों के मुल्क में, अपने मुल्क में, ये तमाम जाल ऐसे बिछा हुआ होता है, पता भी नहीं चलता कि सामने वाला फ़ौजी है और वो पाकिस्तान की, अपने वतन की हिफाजत कर रहा होता है। तो फ़ौजियों के मुख्तलिफ इदारे हैं। तो इसी तरह जब पाकिस्तान बना तो हर एक अपने हिस्से का काम कर रहा था। और बुनियादी काम ये था कि मुसलमानों को उनकी इबादत करने में उन पर जुल्म सितम किया जा रहा था। पहले तो ये हुआ कि कब्ज़ा हो गया, फिर ऐसा हुआ कि उनको ही आपस में लड़ाया जाने लगा, नमाज का मजाक उड़ाना, मस्जिदों में मुसीबत आना, इमाम हजरा को कत्ल करना, नमाजियों को कत्ल कर देना, मस्जिदें जला देना, मुसलमानों की आबादियाँ जला देना, और हिंदुओं की तरफ से जो जुल्म सितम की बारिशें हुई। अब ये बात लाजमी हो गई कि अब पाकिस्तान को बनाया जाए। इसकी कोशिशें उलमा ने भी तेज़ की, हमारे बड़ों ने की तेज़ की, कायदे आज़म का किरदार रहा, और 14 अगस्त 1947 को हमें पाकिस्तान मिल गया। अब अगर किसी के जहन में ये बात आए कि क्या ज़रूरत थी ये दो कौमी नज़रिए को पेश करने की कि जी हम अलग हैं वो अलग हैं, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद करने की 1940 में दो कौमी नज़रिए पेश किया गया, फिर 7 साल लगे, फिर पाकिस्तान आज़ाद हुआ। एक साथ रहते, एक साथ पहले भी तो रह सकते थे। तो मेरे भाई पहले साथ रह रहे थे, लेकिन फिर आग जो लगा दी, अब नहीं रह सकते। लिहाजा अब दो कौमी नज़रिया ज़रूरी हो गया है। अब पाकिस्तान अलग है, अब मुसलमानों की अलग रियासत है और होनी चाहिए, ज़रूरी है, इसकी हिफाजत भी लाजमी है। अब अगर अब भी कोई जो करंट अफेयर से वाबस्ता लोग हैं, जो आजकल के हालात जानते हैं, सोशल मीडिया पे ज़रा सर्वे करें, ज़रा जाएं देखें, थोड़ा न्यूज़ देखें, पता चलेगा आपको इस वक्त जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनका सलूक मुसलमानों के साथ कैसा है। किस तरह अभी करीबी एक इमाम मस्जिद को जो है ना 26 साल बताया जाता है, उसको कत्ल कर दिया जाता है, पूरी मस्जिद को आग लगा दी जाती है। ज़रा सा कोई एक बच्चा हाफिज़ कुरान 17-18 साल का बच्चा गोश्त लेके बस में चढ़ता है, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि ये तो फला जानवर का गोश्त लेके चढ़ा था, हालांकि वो बकरा गोश्त था। उसको मार के हाफिज़ कुरान को वहीं पे एक लड़का नौजवान बेचारा 17-18 साल का, उसको मार दिया जाता है। क्या कुछ नहीं हो रहा। मुझे कुछ भी समझाने के बताने की ज़रूरत नहीं है। सब यू कैन सी, यू कैन वॉच, यू कैन लुक एट, आप इजीली देख सकते हैं, सब चीज़ों का मुआयना कर सकते हैं। इतना कुछ खुली किताब की तरह सामने होने के बावजूद भी किसी को पाकिस्तान समझ में नहीं आता, तो फिर इसकी अलग अक्ल का कोई भी इलाज नहीं है, उसको हैदराबाद के पागल खाने में बंद कर देना चाहिए। असल में ये वो शख्स है जो अय्याशियों में रहे, ये वो लोग हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं, जो अय्याशियों में रहे, मौजों में रहे, मस्ती में रहे, पैसों में रहे। हमारा पैसा खाया हुआ है इन लोगों ने, इनको पता नहीं हो तकलीफ़ें क्या है। इनको ज़रा बंद करें किसी ऐसे एरिया में जाके, और वहाँ पे कहें ज़रा वहाँ पे रहो। जब इनको रोज़ाना लित्तड़ पड़ेंगे, रोज़ाना इनकी पिटाइयाँ लग रही होंगी, इनके माँ बहन की इज्जतें जब लूटी जा रही होंगी, ये ना खुल के खा सकेंगे, ना पी सकेंगे, ना बोल सकेंगे, ना आ जा सकेंगे, फिर उनको पता चलेगा कि आज़ाद रियासत होती क्या है, मुसलमानों का अपना अलग वतन होता क्या है, उसका मकाम व मर्तबा होता क्या है, उसकी अहमियत होती क्या है। जब तक पढ़ती नहीं है ना, उस वक्त तक समझ में नहीं आता है। इसीलिए आज ये लंबी लंबी इधर उधर की फेंक रहे होते हैं ना, उनको अभी तक पढ़ी नहीं है, लेकिन जब पढ़ेगी तो अकल इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। तो इससे पहले कि पढ़े, जिनको तजर्बा हो गया है, जिन्होंने कुर्बानियाँ दे ली हैं, जिन्होंने बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, उनसे सीख लीजिए। ये पाकिस्तान जो है ना मेरे भाई, इतनी आसानी से नहीं बन गया, दास्तान है। मेरे दादा बताते हैं कि मैं 12 साल का था, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कि वो हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। गालिबन वो ट्रेन में लटक के आए थे, और किस तरीके से आया था कभी दास्तान सुनाता है तो मैं काफ़ी भूल भी गया हूँ। और उन्होंने ये भी बताया कि बात तो मैंने ख़ुद किताबों के अंदर भी पढ़ी, कि जब किसी नहर के पास से इसी जगह से गुजरते थे तो एक आध नहर का बताया कि वो सुर्ख थी,
मुसलमानों को कत्ल करके उसको मुसलमानों को उसके अंदर फेंका जा रहा था। लाशें की लाशें होती थी। एक बड़ा सच्चा वाक़या, वाक़यात बहुत सारे। एक मैं आपके लिए बता देता हूँ कि एक औरत थी, तो वो बताती है कि उनका बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसने महल्ले वालों ने वैसी बातचीत की, पूछा यार कि मेरा वालिद कौन है, मेरे वालिद का आज तक पता नहीं चला, माँ तुमने कभी बताया नहीं। तो माँ ने सिसकते हुए बोला, बेटा मैं बहुत छोटी थी और नौजवान थी, लेकिन जब हम पाकिस्तान के लिए आ रहे थे तो रास्ते में हिंदुओं ने हमें मारा पीटा, जो उनके हाथ में आया उसको ख़त्म कर दिया, जान से कत्ल कर दिया, हमारी औरतों की इज्जत लूटी। मेरे वालिद जो है बस किसी तरीके से मुझे बचाने में कामयाब हो गए। मुझे बोला, बेटा उस तरफ भागो, जिस तरफ कुछ लोग भाग रहे थे, कुछ हमें रास्ते में हमारे बड़े बात करते हुए जा रहे थे, तो मैं भी उस तरफ भागने लग गई। अल्लाह अकबर। मैं भागती जा रही थी, रास्ते में लाशें थी, कोई किसी खातून की लाश थी, बच्चे की लाश थी, बड़े की लाशें ही लाशें, लाशें ही लाशें। उस रास्ते पे चलते ही चले जा रहे थे। मार दिया तो मर गए, नहीं तो पहुंच गए पाकिस्तान। तो बता दिए कि एक जगह पे मैं थोड़ी सांस लेने के लिए रुकी, रात में छुपी हुई थी, तो वहाँ पे मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। सारी लाशें थीं, सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था जो रो रहा था। तो बेटा वो तुम थे, मैं तुम्हें उठा के ले आई थी। मेरी शादी भी नहीं हुई, मैं हकीकत में तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन मेरा कोई रिश्तेदार ज़िंदा पाकिस्तान में नहीं आया, ना मुझे आज तक उसका पता चला। मैं अकेले पाकिस्तान में थी, तुम मुझे रास्ते में से मिल गए थे, एक तुम्हें लेकर आई हूँ। ऐसी कुर्बानियाँ पाकिस्तान के लिए। मेरे अपने दादा बताते हैं कि उनका तालों का चाबियों का बड़ा बिजनेस था, लेकिन जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, अपने ईमान की हिफाजत के लिए, मुसलमानों के अपने दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने हिजरत की, पूरा बिज़नेस छोड़कर आ गए। याद रखिए, ये सिर्फ बड़े बड़े पुल होना, फ्लाईओवर और ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और बेहतरीन पानी का सिस्टम, ये सारे सिस्टम सिर्फ ये होना एक मुल्क नहीं है। ये तो आपको बरतानिया में मिल जाएगा, आपके इंडिया में मिल जाएगा, कनाडा, यूके, यूएसए, आप चले जाएं, दुनिया में हर जगह मिल जाएगा। खाली अगर यही मकसद है तो ये तो हर मुल्क में मिल जाएगा। पाकिस्तान का मकसद अपने दीन की हिफाजत है। पाकिस्तान का मकसद दीन पर अमल करने की हिफाजत है। पाकिस्तान का मकसद दीनी शिआर, मस्जिदों की, अल्लाह की इबादतों की हिफाजत है। खुल के इबादत करना मकसद था। तो ये मेन मकसद था जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी और आज हमें ये वतन अज़ीज़ पाकिस्तान मिला। अब सवाल ये है कि इतनी कुर्बानियों के बाद, इतना कुछ होकर हमें पाकिस्तान मिला, इसके लिए आज हम कर क्या रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं हम? कुछ पता तो चले ना। क्या हम उन लोगों में शामिल तो नहीं है कि जो कुफ़ार के और अंग्रेज़ों के आलाकार बन गए? किस तरह? क्योंकि अंग्रेज़ों की चाल ये थी कि पाकिस्तान का मकसद ये है, मकसद हकीकी ये है कि यहाँ पर दीन नाफिज हो जाए, यहाँ पर बच्चा बच्चा नमाजी हो, यहाँ पे लोग दीन पर अमल करने वाले हो, खुल के अल्लाह की इबादत करने वाले हो और तरक्की भी करते चले जाएँ, दुनियावी तौर पे भी तरक्की करते चले जाएँ। तो ये मकसद था। लेकिन अंग्रेज़ों की चाल ये थी कि इनको अलग जगह तो दे दो, लेकिन इनको ही दीन के हवाले से इतना बदनाम कर दो, इतना लड़ा दो, इतना नफ़रत फैला दो, इतना कुछ कर दो कि दीन के करीब ही ना जा सके। और वही हो रहा है लगता है आज, कि आज दीन के करीब आने के लिए एक नौजवान बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। और आज का मुँह मुसलमान, जो बाज़ के बारे में कह रहा हूँ, जो अपने आप को मुसलमान तो कहता है, लेकिन छः बुराइयाँ उलमा के हवाले से, मस्जिदों के हवाले से, दीन के हवाले से, दीनदार को नफ़रत की निगाह से देखने के हवाले से, इस हवाले से शिकार नज़र आता है। क्या आप उनमें से तो नहीं हैं? अगर है तो सोच लें, आप उन रूहों को तकलीफ़ दे रहे हैं जिन रूहों ने अपने पूरे ख़ानदान को पाकिस्तान के लिए कुर्बान किया, जिन्होंने अपना पूरा कारोबार, पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दी, जिन्होंने ख़ुद अपने आप को पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दिया कि हम कुर्बान हो रहे हैं लेकिन हमारी आने वाली नस्लों के लिए आसानी हो जाए, उनके लिए दीन पे अमल करना, दीन को फैलाना, हुजूर की तालीमात को आगे ले जाना आसान हो जाए। लेकिन अगर आज हम हुजूर की तालीमात को ऐसे फेंके हुए हैं तो हमें गौर कर लेना चाहिए, हम वो काम कर रहे हैं जिससे हमारे बड़ों की रूहों को बड़ी सख्त तकलीफ़ होती है। इस पर गौर करना है। आज के दिन बिलखुसूस ये सोचने का दिन है, ये प्लान करने का दिन है अपने बच्चों के साथ, ये यूँ समझें कि गोल सेट करने का दिन है कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या करना है। पाकिस्तान को तो लूटने वाले लूट रहे हैं, पाकिस्तान लुटा ही जा रहा है, लेकिन हमने क्या करना है। आज लोग झंडियाँ लगाते हैं, 14 अगस्त की तैयारी करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आज से एक काम कर लें कि जो अगस्त का महीना चल रहा है, इसमें कम से कम 5 पौधे तो आप पाकिस्तान के लिए लगाएं। क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान इस वक्त शिकार हुआ है। पाकिस्तान में 5 पौधे लगाएं, सफाई का ख्याल रखें। इसके साथ साथ अपने बच्चों की पाकिस्तान की तारीख़ बताएं
किन कुर्बानियों के साथ किस तरीके से आज पाकिस्तान मिला। और अल्लाह का शुक्र है, हम जब सुनते हैं न्यूज़, पढ़ते हैं न्यूज़, तो पता चलता है किस तरह बेचारे अभी इन ममालिक में मुसलमानों को किस तरह तकलीफ़ें दी जा रही हैं, आजमाइशें दी जा रही हैं। हम अल्लाह का शुक्र है, और आजमाइशें दीगर तकलीफ़ें हैं, उससे इनकार नहीं है, वो भी नहीं होने चाहिए, वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे, एक वक्त आएगा। लेकिन 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 खुल के अल्लाह की इबादत ज़रूर कर सकते हैं, दीन का पैगाम ज़रूर आम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मस्जिदों को आबाद करने के लिए प्लान कीजिए, दीन सीखने के लिए प्लान कीजिए। अब तो दीन सीखना हमारे पाकिस्तान में इंतहाई आसान हो गया। मदनी चैनल हमारे सामने है, बुक्स हमारे सामने है, PDF में फ्री बुक्स हमारे सामने मिल जाती है, ईजीली सीख लेता है। ये कुफार के दो ही तो चाल थे। देखें, पाकिस्तान में आज कानून पे अमल नहीं है ना, कानून है अमल नहीं है ना, इसकी क्या वजह है? इसकी दो वजह होती हैं। कानून पे अमल दो तरीके से होता है, या तो डंडे की ज़ोर पे। आज USA में जो कानून पे अमल है ना, कनाडा में बड़े बड़े ममालिक की मिसालें देते नहीं देते। यही बंदा जो आज पुक करके फीक रहा होता है, थूक रहा होता है, पीक फेंक रहा होता है, जब यही शख्स वहाँ जाता है तो इंसान का बच्चा क्यों बन जाता है? उसको पता है लिटड़ पड़ेंगे, इतना भारी टैक्स चार्ज करना मुझे भरना पड़ जाएगा, तो वो सही रहता है। तो या तो कानून पर अमल होता है डंडे के ज़ोर पे, या फिर कानून पे अमल होता है खौफ खुदा से, इश्क़ मुस्तफ़ा से। जब इस कौम के नौजवान से, इस कौम से आप खौफ खुदा ही निकाल देंगे। 14 अगस्त आ गई, 76वीं सालगिरह है, इस कौम को पता ही नहीं है कि खौफ खुदा क्या है, इश्क़ मुस्तफ़ा क्या है, दीन कहता क्या है, दीन की खूबसूरत तालीमात क्या है, आखिरत का खौफ क्या है, हिसाब किताब क्या है। उससे निकाल के बस नच नचैया धे नच नचैया, पों पा पों बाजे, हुल्लड़बाजी, ये वो तूफ़ान बदतमीज़ी, जहालत ही जहालत, जहालत ही जहालत, और इसको इल्म का नाम देना। तो मेरे भाई, फिर यहाँ पर तो डकैतियाँ ही बढ़ेंगी, यहाँ पर चोरियाँ ही बढ़ेंगी, सूदखोरियाँ बढ़ेंगी। आज इस पाकिस्तान के नौजवान का, जवान का और हमारे बड़ों का हाल ये हो गया है कि अब सामने पेट्रोल पंप वाला डंडी मार रहा होता है, उस बेचारे को पता नहीं होता, पीछे खड़े हुए को पता होता है, देख रहा है डंडी मार रहा है, लेकिन इसमें इतना तप्पड़ नहीं, हिम्मत नहीं कि उसको रोक दो, उसको लूट रहा है ना, लूटने दो। ये सब कैसे हुआ? जब दीन से एक कौम को दूर कर देंगे तो उस कौम को तबाह करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। उस कौम को तबाह होने के लिए वो कौम खुद ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है पाकिस्तान की आज़ादी पर ये जो छोटा सा लेक्चर था, आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। इसको आगे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो बातें हुई हैं इनको ज़रूर याद रखिएगा, और आप भी एक मैसेज दीजिए। अगर यहाँ तक वीडियो सुनते हुए देखते आप पहुँच गए हैं तो कमेंट में एक मैसेज ज़रूर टाइप कीजिए कि आप अपने पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे, और आपको आगे पाकिस्तान से क्या क्या उम्मीदें हैं, और हम पाकिस्तान के लिए मिलकर क्या कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।